नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बाबाजी स्टडी समान अध्ययन क्लास में। बाबाजी स्टडी जीएस क्लास में हम लोग 5000 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जिसका तीसरा सेट है। आज का सेट पूरा लेने के बाद आपको कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में हराया? क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में आपको इस सेट में डिटेल में बताया गया है। आज के सेट में हम लोग इतिहास से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। इतिहास में हम लोग मध्यकालीन भारत से गुलाम वंश का पहला पार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट हम लोग कल 4 बजे करेंगे। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, पहली महिला मुस्लिम जिसने भारत पर शासन किया। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट्स में, नहीं पता है तो जान लीजिए डिटेल में। देखिए, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला सुल्तान थी। रजिया जनता के द्वारा दिल्ली की सुल्तान चुनी गई थी और कैथल के निकट रजिया और उसके पति अल्तुनिया को डकैतों ने मार डाला था। डिटेल देने के बाद आपको आंसर पता ही चल चुका होगा। पहली महिला मुस्लिम जिसने भारत पर शासन किया, तो इसका आंसर होगा हमारा रजिया सुल्तान, ऑप्शन ए। क्वेश्चन के साथ साथ ये भी जान लीजिए, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका रानी जिद्दा कश्मीर की थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस तोमर शासक ने दिल्ली शहर की नींव रखी? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। निम्न में से किस तोमर शासक ने दिल्ली शहर की नींव रखी? अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट्स में अपना आंसर जरूर दें, नहीं पता है तो जान लीजिए डिटेल में। देखिए, चंद्रवंशी वंश के राजपूत शासक अनंगपाल तोमर ने 736 ईस्वी में लालकोट शहर की स्थापना की एवं यही लालकोट दिल्ली का पहला शहर बना। और हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस तोमर शासक ने दिल्ली शहर की नींव रखी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनंगपाल। इस क्वेश्चन के साथ साथ आप ये जानकारी भी याद रखिएगा, दिल्ली इल्तुतमिश के काल में सत्ता का केंद्र बन गया। आज के सेट का नेक्स्ट और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने कहाँ शिक्षा का केंद्र स्थापित किया था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट्स में दें, नहीं पता है तो जान लीजिए डिटेल में। देखिए, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211-1236 दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का प्रमुख शासक था। इसके शासन के दौरान ही दिल्ली एक शैक्षणिक एवं कला का केंद्र बना। तो आपको 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। इल्तुतमिश ने कहाँ शिक्षा का केंद्र स्थापित किया? ऑप्शन डी, दिल्ली। ठीक है, और इसके द्वारा दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत हुई। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इस क्वेश्चन के साथ ही साथ ये भी जान लीजिए, कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए करते हैं आज के सेट का 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, वह मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट्स में दें, नहीं पता है तो जान लीजिए डिटेल में। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार ने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया और वहाँ के संस्कृत ग्रंथ को जला दिया, जो भारतीय इतिहास की धरोहर थे। ठीक है, तो आपको पता चल चुका होगा, वह मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। क्वेश्चन से हमारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन बख्तियार, ऑप्शन सी। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लखवक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी? दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। लखवक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट्स में दें, नहीं पता है तो जान लीजिए डिटेल में। देखिए, लाखवक्स का अर्थ है लाखों में दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखवक्स की उपाधि दी गई थी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, लाखवक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इस क्वेश्चन के साथ ही साथ ये भी जान लीजिए, ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इसने तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव रखी। इसे खुर्रम खां के नाम से भी जाना जाता था। आइए चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली प्रशासन का मार्ग प्रशस्त किया? सभी ऑप्शन आपके सामने, अपना आंसर जरूर दें कमेंट्स में, नहीं पता है तो जान लीजिए डिटेल में। देखिए, तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत के साथ ही दिल्ली का मार्ग प्रशस्त हो गया।
तो इसी डिटेल के साथ आपको 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, तराइन का दूसरा युद्ध। इस क्वेश्चन के साथ साथ ये भी जान लीजिए, इसी साम्राज्य के प्रशासन के लिए 1206 ईस्वी में ऐबक द्वारा गुलाम वंश की नींव रखी गई। आइए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान पहली महिला जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी वह किसकी पुत्री थी? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर जरूर दें कमेंट्स में, नहीं पता है तो जान लीजिए डिटेल में। देखिए क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो हमारा आंसर होगा रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला सुल्तान थी। चलिए करते हैं आज की सेट का 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया गया था। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट्स में जरूर दें, नहीं पता है तो जान लीजिए डिटेल में। देखिए तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत के बाद उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता का सीप सलाहकार नियुक्त किया। ठीक है, इससे आपको पता चल गया होगा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसे नियुक्त किया कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, ऑप्शन सी वाला हमारा राइट आंसर है। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को इसलिए नियुक्त किया क्योंकि ये निसंतान था। चलिए करते हैं आज की सेट का 9 नंबर क्वेश्चन। वह युद्ध जो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ। सभी ऑप्शंस आपके सामने, अपना आंसर जरूर दें कमेंट में, नहीं पता है तो जान लीजिए डिटेल में। देखिए ये जानकारी आपको आगे के क्वेश्चन में मैं दे चुका हूँ कई बार। देखिए 1191 तराइन का पहला युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। फिर 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। इसी युद्ध से, तराइन के दूसरे युद्ध से मुस्लिम शक्तियों का मार्ग प्रशस्त हुआ। तुम्हारे 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, तराइन का दूसरा युद्ध। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, तराइन के युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको हराया? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट्स में जरूर दें, नहीं पता है तो जान लीजिए डिटेल में। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तराइन के दूसरे युद्ध, मतलब कि 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, में किसने किसको हराया? पहले ही जान लीजिए, तराइन के पहले युद्ध 1191 में हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। फिर दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। हमारे लास्ट और 10 नंबर क्वेश्चन के साथ आज का सेट हमारा समाप्त होता है। और इसी तरह डेली शाम को 4 बजे जीएस बाबाजी जीएस की सेट प्रॉपर आते रहेंगे। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो बाबाजी स्टडी को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें जिससे कि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। अगर आपको आज का सेट पसंद आया तो बाबाजी स्टडी को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस सेट को लाइक एंड शेयर जरूर करें।